हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है मार्केटिंग करते करते। तो यहाँ पे मैंने बोला बहन सारा सामान आ गया है, फिर भी मम्मी से कुछ कुछ पूछ लिया, उसको नोट कर ले। तो मैं और मेरी बहन तैयार हो चुकी हैं मार्केट जाने के लिए। फिर हमें याद आया यार शॉपिंग तो कर लेंगे, लेकिन हमें जो घाट है वो भी तो बनाना है। मेरी बहन बोलती है चल पहले घाट छेक कर आते हैं। बहन हम बिहार से हैं ना, तो हम छेक ही बोलते हैं, छेक कर आते हैं। तो ये देखो कितना बड़ा फील्ड है, ये तो खैर पार्किंग है। सो यहाँ पर ही अंदर घाट बनवाते हैं अरविंद केजरीवाल जी। तो हम वॉक करके ही जा रहे थे। दूर से देखा ये नज़ारा तो काफ़ी दिल खुश हुआ। नहीं वैसे भी अच्छा ही लग रहा था, बस ये जो ये लगा देते हैं ना पेपर सेपर, ये हटाना था इनको बस। तो गाइस यहाँ पर दोनों बहनें चलती चलती मटक मटक के गई घाट पे। तो नज़ारा देखते ही ना पता नहीं कितनी खुशी सी होती है। फिर अब वो चप्पल उतार ही देती हूँ भाई, क्योंकि उतारना कंपल्सरी है भाई। ये भी मेरे देखे देखे इसने भी उतारा, नहीं तो उतारती नहीं है, पक्का पता है मेरे को। फिर 2 मिनट तो जाके खड़े होके देख रहे थे कि हम कहाँ बनाए कहाँ नहीं खैर देखना क्या ही था। हम हर साल ना आगे की तरफ भी बनाती हूँ मैं, क्योंकि जो अंदर अगर मैं बना लूँगी ना तो मम्मी को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। मम्मी पहले ही बोल के भेजती है कि घाट ना आगे की तरफ भी बनाना। तो ठीक है, बनाया हमने आगे की तरफ। ये अंकल जी ही अब हमें बता रहे हैं कि हमने महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम बनाया है, एक बार आप जाके देख लो, उसमें कोई कमी तो नहीं है। तो हाँ हमने बोला ठीक है अंकल, हाँ हम देख लेंगे। तो फिर अंकल की भी बात मानी हमने। वहाँ पे अंकल बोल रहे थे एक बार ज़रूर देखना बेटा। ठीक है अंकल, देख लेंगे। फिर उसके बाद अंकल की थोड़ी सी बात को हमने माइंड में रखा। उसके बाद हमने काम स्टार्ट किया। इस बोरा में ना, बोरा बोलते हैं इसको चलो बोरा नहीं तो कट्टा, इस कट्टे से ना हमने मिट्टी निकाला। थोड़ा सा लेके जा रही थी, मैंने फुल भर दे मेरा हाथ, ताकि मैं उतनी देर से कह रही हूँ, उतनी दूर से ना अप डाउन नहीं कर पाऊँगी। तो मेरी बहन ने भर दिया मेरे हाथ में, पूरा मिट्टी मिट्टी भर दिया। मैं लेके जा रही हूँ वहाँ पे घाट बनाने के लिए। गाइस ये इतना बड़ा फेस्टिवल होता है ना, फेस्टिवल नहीं एक इमोशन होता है हर एक बिहारी का। सच बता रही हूँ मैं। अगर ऐसा इंसान है कोई, अगर बिहार से है वो और छठ पूजा को देख के इमोशन ना हो तो वो बिहारी नहीं है। सच बताऊँ मैं, सच्ची में। तो यहाँ पे तो मेरी बहन पानी लेके आ गई। लो भाई, बिना पानी के मेरे से सूखा सूखा घाट नहीं बनाया जाता। मेरे को पानी की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, सच बता रही हूँ मैं। मैंने पानी से घोल दिया। रिया बोल रही है क्या बना रही है, तो मैंने तो बस देखती जा खड़ी होके। ऊपर से मैं घर से एक तो माला लेके आई थी कि मैं अच्छे से घाट अपना सजा के आऊँगी। तो फिर मैंने क्या ही किया, मैंने अच्छे से बनाया। 2 मिनट तक वेट किया ताकि वो सूख जाए थोड़ा सा। फिर उसके बाद मैंने इसमें माला अच्छे से कर दिया, जैसे साड़ी में पिनअप करते हैं ना, मैंने ऐसे घाट पे पिनअप कर दिया माला। सच में अच्छी लग रही थी। ऊपर से मैंने फिर थोड़े से डेकोरेशन कर दिया, क्योंकि मुझे फ्लावर्स से डेकोरेशन करना तो एक क्या ही बताऊँ मैं, एक हैबिट है मुझे। तो मैं बस हर जगह चालू हो जाती हूँ। तो मैंने एक बहुत शानदार घाट बनाया। उसके बाद आप लोगों के सामने इसका फाइनल लुक दिखाया कि मैंने कैसे बनाया घाट। नहीं गाइस, मैंने 2 भाई है मेरे, बहुत छोटे भाई हैं, तो मैं ना उनको भेजती नहीं हूँ। और बच्चों को भेजना वैसे भी अच्छी बात नहीं है भाई। रास्ते में कोई दिक्कत हो गई ना, घर पे बहुत थप्पड़ पड़ते हैं हमें। तो हम 4 बहन इसलिए आए थे क्योंकि मैं तो बहुत स्लो में हूँ। मैं तो भाई धीरे धीरे चलती हूँ तैयार होने के बाद। तो बहनें आ जाती हैं, दौरा के साथ आती हैं, तो घाट पे दौरा उतरता है। तो बस, तो देखिए सारा सब घाट बना चुके हैं अपना। हम हमेशा देरी हो जाते। तो अंकल के कहने पे हमने चेंजिंग रूम देखा, यहाँ तो नहीं है, यहाँ से रास्ता ही नहीं था। ढूंढते ढूंढते परेशान, फिर हम यहाँ शॉर्टकट रास्ते में घुस गए थे। फिर हाँ अंकल ने जो बोला था ठीक है, ठीक था, इतना भी ख़राब नहीं था भाई। इतना कर दिया बहुत है। दिल्ली सरकार वैसे भी बहुत ज़्यादा करती है, लोगों की गलतफहमी है जो नहीं करती है, नहीं करती तो है भाई। फिर अंकल को हमने फीडबैक देना ज़रूरी नहीं समझा। फिर हमने बोला चलो अब घर, यहाँ से हम निकलते हैं घर के लिए नहीं निकलते यार, सजिया घाट के लिए ना हमें
बहुत सारा फल लेना था, हमने एक भी फल नहीं लिया था। मैं यहाँ से सीधा निकलते निकलते हम सोच के जा रहे थे ऑटो से जाएं, रैपिडो कर लें या ओवर कर लें, जो भी उबर वगैरह कर लें। तो फिर मैंने बोला यार अब चलो किसी ऑटो वाले से पूछते हैं, जितना बताएगा चलते हैं मार्केट। अब 11:30 हो गए थे हमें यहाँ पे, और हमें घर भी सब प्रसाद वगैरह लेके जाना था। फिर हमने फल वगैरह ख़रीदा महरौली से। भाई ये देखो व्यू भी कितना अच्छा आ रहा है ना हमारे यहाँ पे, सच में बहुत अच्छा व्यू है। और उस दिन तो थोड़ा ठंड भी लग रहा था रास्ते में, अब तो छठ के टाइम पे ठंड आ ही जाता है। तो यहाँ ट्रैफिक था भाई, ट्रैफिक तो हर एक दिल्ली में ट्रैफिक ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। तो हम यहाँ से जल्दी अंकल गए महरौली। भाई मार्केट हमने इतना ठग गए थे ना कि हम बता नहीं सकते, बहुत ज़्यादा ठग गए थे हम। छठ पूजा का समय आए और हम ना ठगे ऐसा हो ही नहीं सकता पूरे साल में। अच्छा चलो सारी बातें ख़त्म करिए, इसको देख रहे हो ना, ये बहुत बड़ा, ये जो ताजमहल जैसा दिख रहा है, ताजमहल नहीं है ना, भूल भुलैया है। पता है आपको, आपने कभी पढ़ी होगी 5th क्लास की किताब में, ये भूल भुलैया, इसमें एक बारात गुम हो गई थी, सच बता रही हूँ मैं। गाइस अब अंकल आगे जल्दी चल रहे हैं। अब हमें ना थाने के बाहर उतारेंगे, महरौली थाने के बाहर, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं है, कंप्लेन करने किसी की नहीं जा रहे हम, एक्चुअली ऑटो ही वहीं तक की होती है। आगे मार्केट है तो अंदर ऑटो तो वैसे भी नहीं जाएगा, वो बोले भाई हम नहीं जा रहे अंदर। हम बस उतरे यहाँ पे ऑटो से। उतरने के बाद तो मैं अपनी एक बहन की ड्रेस चेंज करवाने गई थी, वो ना है तो मीडियम, एक्सेल लेके आ गई थी, 800 रुपये की लेके आई है। मैं चेंज कराने गई, जो मेरे को पसंद आया उसके लिए वो 1300 रुपये की थी, फिर लेके जाना पड़ गया। और लेने में अपने कपड़े भी आई थी, लेकिन ना टाइम के कारण ना मैं अपने कपड़े लेके नहीं गई, सच बता रही हूँ मैं। इतना गुस्सा आया ना, फिर मैंने क्या पहना, मैंने सुबह फिर पुराना कपड़ा ही पहना। पुराना नहीं था, मतलब नया था, मैंने ख़रीद के रखा था पहले ही, पर मेरे लिए तो पुराना ही था ना। मम्मी ने मुझे 1500 रुपये दिए थे मेरे को कपड़े लाने के लिए। फिर यहाँ पे ना रिया ने थोड़ी शॉपिंग की, रिया ने मेरे लिए गले में पहनने के लिए लिया जो उसको पसंद आया। तो मैंने यहाँ पे एक थैला भी ले लिया कि भाई इतना भारी हो जाएगा सामान, मुझे लगा थैले में सब कुछ आ जाएगा, इतना ही सामान लेंगे हम, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। एक तो फल की हमने पेटी बंधवा ली थी पूरी, जो कि मैंने वेट करवा के रखा था। एक फल की पेटी भी थी, फल का थैला भी भर गया था जो हमने थैला वहाँ पे ख़रीदा था। ऊपर से गन्ना हमने लिया था 14, जिसमें से हम 12 बिना कटवाए लिया था हमने, और 2 को हमने ना कटवा दिया था, छोटे छोटे करवाया था। तो भाई फिर भी बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट काम हो गया था हमारे लिए कि हमें ये प्रसाद घर पे कैसे लेके जाना है। हम ना आधे से ज़्यादा रास्ते में ना यही सोच रहे थे भाई ये हमसे नहीं होगा, सच बता रही हूँ मैं। फिर भाई हमने तो एक कार्टून भी भरवा लिया था फल का, ऊपर से थैला भी लोड था फल में, और ऊपर से एक केले का थाक भी ले लिया था हमने, और फिर गन्ना भी हो गया था। हम सोच रहे थे भाई ये थाने तक कैसे जाएगा, मैं तो इतना नहीं उठा पाऊँगी, मैं उठा भी लूँगी तो मेरे साथ जो मेरी 3 बहनें हैं इनसे तो कुछ भी नहीं उठने वाला है, सच बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने पेमेंट दी, पेमेंट देने के बाद मैं कुछ दूसरा सामान भी लेने चली गई थी। फिर मैंने बोला भैया मेरे सामान बाहर रखवाओ, उन्होंने एक रिक्शे वाले को बुलाया, रिक्शे वाले ने 100 रुपये ले लिए भाई बाहर थाने तक सामान पहुँचाने के लिए। कोई बात नहीं, अब ले लिया तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ। एक ये पेटी और एक ये थैला, अरे हम ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं आपको कि भाई अब बाहर कैसे जाएंगे हम। आखिर में रिक्शे पे सामान लोड हो चुका है, हमने यहीं पे अपना सामान लोड किया रिक्शे पे। रिक्शे वाले ने पहले बताया 70 रुपये लगेंगे, फिर उसने पता नहीं बाहर जाते जाते अपना माइंड चेंज कर लिया, फिर कह रहा है 100 रुपये लगेंगे। मैंने बोला अंकल मैं तो नहीं दे रही 100 रुपये। कह रही है कोई बात नहीं, मुझे एक भी नहीं चाहिए, पूजा का सामान है ले जाओ, ये वो लड़ाई झगड़ा करने क्या लग गया। फिर वो छोड़ ही रहा था पैसे, फिर हमें अच्छा नहीं लगता किसी के पैसे खाना। 100 रुपये कोई नहीं, 20 रुपये की बात थी, हमने दे दिया। मैंने ले लो अंकल कोई ना, क्या है। ये तीनों बहनें अंदर बैठ जाती हैं छोटी छोटी, फिर मुझे लास्ट में बैठना था क्योंकि ये जो गन्ने को लाना ना बहुत भारी काम था मेरे को घर तक, सच में ये इतना भारी था ना, अगर ये गलती से भी फिसल जाता ना तो रोड पे ना किसी का एक्सीडेंट हो जाता भाई, सच में बता रही हूँ मैं। तो इसको मैंने ना हाथ से पकड़े मेरे हाथ में भी दर्द हो गया था। फिर यहाँ पे अग्रवाल स्वीट्स के पास फिर हमने ऑटो को रोका। फिर हमें वैसे भी सुबह से कुछ नहीं खाया था, बहुत भूख लग रही थी और खाली पेट ना कोई काम नहीं होता। फिर हमने 3 प्लेट छोले भटूरे लिए यहाँ से। छोले भटूरे लेने के बाद फिर हम घर गए। रास्ते में ही जा ही रहे हैं कि हमें बस मम्मी को बार बार कॉल करने की लगी पड़ी है। मम्मी जल्दी से जल्दी कर लो, तैयार हो जाओ, ये हो जाओ, लेट हो रहे हैं हम, मम्मी दौड़ा धो लो,
मम्मी सब क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मतलब मम्मी को परेशान कर देते हैं हम। नहीं नहीं यार, हमें एक बात का ये भी डर था कि कहीं हम लेट ना हो जाए, लेट ना हो जाए। पर वही है ना कि जिस बात का डर होता है वही होता है। हम लेट हर साल हो जाते हैं, शाम के टाइम तो लेट हो ही जाते हैं सच में। और सुबह के टाइम पता नहीं मुझे, मैं कितनी एक्साइटेड होती हूँ, मैं सुबह के टाइम में सबसे पहले उठ जाती हूँ। और इस बार भी मैं 2:30 बजे उठ गई थी सुबह के टाइम सच में। यहाँ पे मैंने रिक्शे ऑटो पे से फल उतार के रखा भाई। और फिर वही सच बताओ ना, हमारे मैंने बताया ही है कि मेरे छोटे भाई बहन हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं, तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है ना घर की मेरे ऊपर ही है। तो फिर यहाँ पे हमने फल वगैरह रखा, फिर यहाँ से धीरे धीरे ऊपर लेके गए। फिर मम्मी को कहानी बताने लग गई, मम्मी मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, आप करवाओ जल्दी जल्दी काम। सो गाइस, फिर जो हम छोले भटूरे लेके आए थे फिर मैं वही खाने बैठ गई, क्योंकि भाई मेरे से बिना खाए काम नहीं होता। फिर मैं यहाँ पे खाना खाने बैठ गई। उसके बाद गाइस अभी कहानी बहुत ज़्यादा बाकी है, तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर दो अगर आपका मन हो तो। थैंक यू।